हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एंटीजेंस। ठीक है। आज तक जो हम इस यूनिट में जो जिस पार्ट से हम डील कर रहे थे वो थे एंटीबॉडीज़। ठीक। नाउ दिस आर द एंटीजेंस। जैसे कि जो एंटीबॉडी है वो क्या है, एंटीबॉडी जो है वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, वो बॉडी की ही पार्ट है जो हमारी बॉडी जो है उसको प्रोड्यूस करती है। किसको? एंटीबॉडी को। ठीक है ना, एंटीबॉडी जिसका स्ट्रक्चर ऐसा था। ठीक है ना। नाउ जब हम एंटीजन्स की बात करते हैं, इट इज़ ए फॉरेन पार्टिकल। ठीक है ना, जो एंटीजन है वो क्या है, जो ये एंटीजन है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ये बॉडी की पार्ट नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर ये बॉडी की पार्ट नहीं है तो क्या है, इट इज़ ए फॉरेन पार्टिकल। ठीक है ना, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो एंटीजन जो है इट इज़ ए फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, इट इज़ ए फॉरेन पार्टिकल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर करने के बाद एक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बॉडी में एंटर करने के बाद मीन्स एंटीजन हुआ, ये रहा एंटीजन। ठीक है, दिस इज एन एंटीजन। ठीक, इट इज़ डिनोटेड बाय एजी। ठीक, इट इज़ ए फॉरेन पार्टिकल, ये बॉडी के बाहर है। एंटीजन हो गया बॉडी के बाहर। जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है ना, जब ये एंटीजन इस बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, जब भी ये बॉडी के अंदर एंटर करेंगे ये एंटीजन विच इज़ ए फॉरेन पार्टिकल। ठीक है ना, विच इज़ ए फॉरेन पार्टिकल, और जब ये बॉडी में एंटर करता है तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, या जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके फॉर्म में हो सकता है, वो फॉर्म हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़, या एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, या एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब ये एंटीजन जब बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में जो हमारी बी सेल है वो क्या प्रोड्यूस करती है, बी सेल जो है वो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी सेल इज़ प्रेजेंट, बी सेल जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को। तो इसके अगेंस्ट में ये जो बी सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़। ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़, विच इज़ ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में ये जो सर्कुलर बनाया है वो क्या है, वो हमारी बॉडी है। ठीक है ना, ये जो एंटीजन, ये वाली जो ये रेड कलर की एंटीजन है, ठीक है, ये जब हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, एंटर करने के बाद ये क्या करती है, हमारे बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह की है, ठीक है, या ये बी सेल के थ्रू एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराती है, या टी सेल के थ्रू क्या करेंगे, एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक, सो एंटीजेंस को हम क्या कहेंगे, एंटीजेंस एंटर करने के बाद इसने क्या प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडीज़। एंटीजन बॉडी में एंटर करने के बाद क्या प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडीज़। तो उससे हम क्या कहेंगे, एंटीजेंस क्या है, दीज आर एंटीबॉडी जनरेटर। आप नाम में ही देख लेना, एंटी हो गया वर्ड, एंटी जो हो गया ना दैट इज एंटीजन। क्या है, एंटीजन, नाम में ही, नाम से ही एंटीबॉडी जनरेटर है। ठीक है ना, और GENS हो गया दैट इज़ व्हाट, जनरेटर। क्या हो गया, जनरेटर। ठीक है, GENERATOR, जनरेटर। यानी एंटीजन इज व्हाट, एंटीजन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक गलत हो गया, एंटीजन क्या हुआ, इट इज़ नॉट एंटीजन जनरेटर बट एंटीजन इज, एंटी हो गया, यहाँ पे जो एंटी है वर्ड वो डिनोट करता है क्या, एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी हो गया, और ये जो GENS है वो क्या है, दैट इज जनरेटर। क्या है, जनरेटर। ठीक है, GENERATOR, जनरेटर। यानी एंटीजन क्या हुआ, इट इज़ अ पार्टिकल विच इज़ एन एंटीबॉडी जनरेटर। क्या है, एक एंटीबॉडी जनरेटर है। यानी जब भी ये क्या है, आप नाम से ही याद रख लेना, इट्स एन एंटीबॉडी जनरेटर। तो जब भी ये एंटीजन बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, जब भी ये एंटीजन
दिस इज़ द एंटीजन। ये जब भी बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है ना, दिस इज़ द बॉडी, ये एंटर किया इसने, इस एंटीजन ने, तो इसके अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस होगी, एक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी जनरेटर। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी जनरेटर, एंटीबॉडी जनरेटर, ठीक है। दिस एंटी इज एंटीबॉडी और जनरेटर इज व्हाट, जनरेट, GENS इज व्हाट, इट इज जनरेटर, ठीक है। ये क्या है, जनरेटर, यानी एंटीबॉडी जनरेटर, ठीक है ना। सो क्लियर हो गया। सो इट्स अ फॉरेन पार्टिकल विच आफ्टर एंटरिंग द बॉडी क्या करती है, एक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कराती है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, ठीक, तो एक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो एंटीजन को हम क्या बताएंगे, इट इज़ ए फॉरेन पार्टिकल, ये एक फॉरेन पार्टिकल है जो जो बॉडी में क्या करती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स जो है, एंटीजन जो है बॉडी में एंटर करने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो ये इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कैसी हो सकती है, वो इधर इट में भी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, और या क्या हो सकती है, ह्यूमोरल हो सकती है, या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो सकती है, ठीक है। ह्यूमोरल में क्या प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होगी, और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो हमारे टी सेल्स है मेनली उनका रोल आएंगे, ठीक है ना। इनमें क्या होगा, जो सेल जो है वो रेस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, इधर बाय प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस, और बाय जो टीसी सेल है मेनली वो रोल में आएगा, ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एंटीजेंस, दिस इज व्हाट द एंटीजेंस। नाउ यहाँ पे देखिए आप, जब हम एंटीजेंस को आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये रहा एंटीजेंस। सो व्हाट्स एन एंटीजन, substance that are capable of inducing a specific immune response, ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसमें कैपेसिटी हो किसकी, इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स, क्या इंड्यूस करे एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करें, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे, ठीक है, एंटीजन कहेंगे, ठीक। सो सब्सटेंस भी बोल सकते हो। अब मोस्ट ऑफ द मैंने वर्ड जो यूज़ किया वो क्या था, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एंटीजेंस होता है वो बाहर से होता है, बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस कि क्या हो, सर्टन एक्सेप्शंस भी है कि ये एंटीजेंस जो है आपके बॉडी का भी पार्ट हो सकता है, ठीक। सो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है ना, जब हम टाइप्स ऑफ एंटीजेंस देखेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए ये है कि एंटीजेंस जो है, दिस आर द सब्सटेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कैपेबल है, जिसमें कैपेसिटी है किसकी, इंड्यूस करे यानी प्रोड्यूस करे, क्या करे, प्रोड्यूस करे एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, क्या प्रोड्यूस करे, एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करे, ठीक है। उस सब्सटेंस को या उस पार्टिकल को, कोई भी हो, ठीक है ना, ऐसे बनाया, ऐसे जैसे भी हो इनका स्ट्रक्चर, उसको हम क्या नाम देंगे, एंटीजन, ठीक है ना। दीज कैन बी रिकॉग्नाइज, अब ये जो एंटीजन है, दीज कैन बी रिकॉग्नाइज बाय, अब जब एंटीजन बॉडी में एंटर करते हैं, इसको कौन रिकॉग्नाइज करती है, बाय सरफेस एंटीबॉडी, ठीक है ना, बी सेल्स एंटीबॉडी, ठीक है ना, जो सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट है किसके, बी सेल के, और बाय द टी सेल रिसेप्टर, और बाय द टी सेल रिसेप्टर, ठीक है, या बी सेल प्रोड्यूस कर सकते हो, और टी सेल रिसेप्टर प्रोड्यूस कर सकती है व्हेन एसोसिएटेड विद एमएससी मॉलिक्यूल, जब भी एंटीजन जो किसके थ्रू प्रेजेंट करे, एमएससी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को क्लियर करता हूँ मैं,
तो एंटीजन जब बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट देयर रिकॉग्निशन। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंटीजन को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना, ठीक। तो जब भी बॉडी में एंटर करता है, मेनली हमारे बी सेल या टी सेल जो है वो दीज आर द सेल्स दैट प्ले ए प्रीडोमिनेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो जब भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, सबसे पहले रिकॉग्निशन जो होगी, ठीक है, रिकॉग्निशन होगी जो बी सेल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट है वो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। देखिए ये रहा एंटीजन, ये रहा, यहाँ पे ऑलरेडी एक वायरस या बैक्टीरिया बना हुआ है, ठीक है। मान के चलते हैं दिस वायरस इज व्हाट एन एंटीजन। ये जब बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, बी सेल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये बी सेल जो है इस वायरस को क्या करती है, रिकॉग्नाइज। इसके बी सेल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ये जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन जो बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। सबसे पहले बी सेल जो है इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी। मान के चलो दिस इज़ द एंटीजन, तो एंटर, ये ग्रीन हो गया जो बैकग्राउंड है, उसको हम बॉडी बनाते हैं। अब ये बॉडी में आ गया है, तो बॉडी में जो बी सेल है इस तरह प्रेजेंट है, वो इसको क्या करेगी, जो इसके सरफेस पे ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एंटीबॉडी दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यही। और ये जो है सबसे पहले इस एंटीजन को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना। सो यही लिखा है, दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द सरफेस एंटीबॉडी ऑफ बी सेल्स, ठीक है ना। बी सेल की जो एंटीबॉडी है सरफेस पे ये वाला, ठीक है ना, वो इसको क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। और टी सेल भी जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। हाउ एवर टी सेल के केस में क्या कंडीशन है, व्हेन एसोसिएटेड विथ एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जब भी ये एंटीजन जो है सिंगल होगा, ठीक है ना, यानी ये किसी मॉलिक्यूल के साथ में अटैच नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको टी सेल के केस में बताया भी है, जो टी सेल है, जो ये हमारा टी सेल है, ये एंटीजन को डायरेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है ना। हमेशा जो एंटीजन, इसको किसकी ज़रूरत होता है, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की ज़रूरत होता है, यानी दिस आर व्हाट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दिस इज़ द, मान के चलिए डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफेज, दोज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और साथ में क्या है, जो हमारे बी सेल है वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC, ठीक है। ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक। दिस इज, मान की चलिए ये मैक्रोफेज है, ठीक है। अब कोई एंटीजन जब इसके बॉडी, जो हमारे बॉडी में एंटर करता है, ये जो एंटीजन है ये फेगोसाइटोस करेगा, जैसे मान की चलिए ये डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफेज है, ठीक है। तो इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में ये ब्रेक डाउन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। इस एंटीजन का ब्रेक डाउन होगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे, ठीक है। जब एक बार इसमें प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, रेड कलर यहाँ देख लेना सरफेस पे, दिस इज़ व्हाट द एमएससी मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसके सरफेस पे ये एंटीजन को क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी, दिस इज़ व्हाट द एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। अब इसको प्रेजेंट किया, और टी सेल की ये कैरेक्टर है, टी सेल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद बी सेल, ये कभी भी जो इंडिपेंडेंट एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। ये जो टी सेल है हमेशा उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी जिनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगी, ये टी सेल, ठीक है ना। सो टी सेल को हमेशा एंटीजन रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चाहिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हाउ एवर कोई भी अगर एंटीजन होगा विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर नॉट प्रेजेंटेड बाय एनी एमएससी मॉलिक्यूल, ये है ऐसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट ये एंटीजन, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट एमएससी मॉलिक्यूल ने इसको प्रेजेंट नहीं किया है, तो इनको हमेशा हमारी बी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। और टी सेल जो है हमेशा उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी जो किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के
MHC मॉलिक्यूल पे रिप्रेजेंट किया हो, दिस इज़ व्हाट द MHC मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जब इस MHC मॉलिक्यूल ने रिप्रेजेंट किया हो तो ये टी सेल जो है इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द जो हमारे सेकंड लाइन है वो बोल रही है, ठीक है। जो एंटीजन है उनको रिकॉग्नाइज करेगी, दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द बी सेल और बाय द टी सेल और टी सेल रिसेप्टर्स, ठीक है ना। टी सेल पे जो रिसेप्टर है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द टी सेल रिसेप्टर, ये है टी सेल रिसेप्टर, TCR, टी सेल रिसेप्टर, ये रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। टी सेल व्हेन एसोसिएटेड विद MHC मॉलिक्यूल, और हमेशा किसके साथ जब एसोसिएटेड हो ये एंटीजन, किसके साथ, MHC मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। नाउ दे कैन बाइंड स्पेसिफिकली विद द एंटीबॉडी और द टी सेल रिसेप्टर। अब ये जो एंटीजन है ये स्पेसिफिकली बाइंड करती है किसके साथ, स्पेसिफिकली बाइंड करती है विद द एंटीबॉडी जो बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, बी सेल के सरफेस पे जो प्रेजेंट है एंटीबॉडी, ये इनसे बाइंड करेगी, या टी सेल रिसेप्टर, या जो टी सेल है उस पे जो ये रिसेप्टर है टी सेल रिसेप्टर, इसके साथ में ये एंटीजन जो है बाइंड करेगा, ठीक है। यही चीज़ है, ठीक, क्लियर। नाउ सेकेंडली द थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन्स। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन्स? अब हम देखते हैं कि इसमें जो एंटीजन्स है उनको कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है ना, या एंटीजन्स के कितने टाइप्स है, ठीक है। तो एंटीजन्स की जब हम टाइप्स देखते हैं, मेनली हमारे पास कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है, ठीक है ना। वन इज द एक्सोजीनस एंटीजन एंड सेकंड इज व्हाट द एंडोजीनस एंटीजन, ठीक। तो एक्सोजीनस एंटीजन आप नाम से ही देख लेना, एंड एक्सो मीन्स हो गया आउटसाइड, ठीक है, एक्सो हो गया आउटसाइड, एक्सोजीनस हो गया, और एंटीजन हो गया एंटीजन, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, जो एक्सोजीनस एंटीजन है, एक्सोजेनस एंटीजन आर दोज एंटीजन्स, ये वो एंटीजन्स है, ठीक है। दीज आर दोज एंटीजन्स विच एंटर इनटू द होस्ट बॉडी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ये हमेशा बॉडी में एंटर करेगा, कहाँ से, होस्ट बॉडी में, ठीक है, होस्ट बॉडी में एंटर करेगा फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है, और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दिस आर व्हाट, दिस आर द एक्सोजीनस जो होता है वो कौन से होते हैं, वो एंटीजन क्या है, एक्सोजीनस एंटीजन वो एंटीजन है जो हमारे बॉडी में एंटर करेगी, या होस्ट बॉडी में एंटर करेगी, कहाँ से, जो उसकी सराउंडिंग से ये एंटर करेगी, ठीक है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये एंटर करेगी, ठीक। एग्जाम्पल में क्या है हमारे, एग्जाम्पल में अगर आप कहो, एग्जाम्पल में हमारे पोल्यूटेंट्स है जो बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एंटर करती है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, ठीक है, लाइक एनीथिंग, ठीक है ना, या पैरासाइट भी हो सकते हैं, पोलेंस भी हो सकती है, और ड्रग्स भी हो सकती है, ये सारे क्या हो सकते हैं, एंटीजन्स होता है, एंड स्पेसिफिकली द एक्सोजीनस एंटीजन्स। फिर उसके बाद है हमारे पास एंडोजीनस एंटीजन्स, ठीक। नाउ दीज एंडोजीनस एंटीजन्स आर, नाउ द एंडोजीनस एंटीजन्स जो है वो एंटीजन्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं बल्कि बॉडी के ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना, बॉडीज ऑन पार्ट हो सकती है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं एंडोजीनस एंटीजन्स। एंडो हो गया इंटरनल, ठीक है ना, नॉट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट इंटरनल एनवायरनमेंट के ही पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके मेनली कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। आप इनको हम क्लासिफाई करते हैं इन जेनोजेनिक एंटीजन्स, एंड सेकंड इज द एलोजेनिक, एंड थर्ड इज द ऑटोलॉगस एंटीजन्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं जेनोजेनिक एंटीजन्स क्या होते हैं। जो जेनोजेनिक एंटीजन्स है, these are what the foreign items which are related with the टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन सीरोलॉजी, ठीक है। यानी वो एंटीजन्स, वो फॉरेन जो जेनोजेनिक एंटीजन्स है ना, दैट में बी वो क्या हो सकते हैं, दीज आर द
सब्सटेंसेस, ठीक है ना, मेनली क्या होता है, फॉरेन आइटम्स होते हैं विच आर रिलेटेड विद द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होते हैं ना, या सीरोलॉजी के टाइम, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स की क्या हो जाती है, प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जेनोजेनिक एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है। सो फॉरेन आइटम्स विच आर रिलेटेड विद, जब ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे कोई जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के, उन्हीं को हम जेनोजेनिक एंटीजेंस कहेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड इज द एलोजेनिक एंटीजन। एलोजेनिक एंटीजेंस वो हो गया, वो फॉरेन आइटम्स हुए विच एंटर द बॉडी व्हेन एन इंडिविजुअल रिसीव्स ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अंडरगोस ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन, ठीक है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कोई भी फॉरेन आइटम जो एंटर करती है, ठीक है ना, विच एंटर व्हेन एन इंडिविजुअल, जब रिसीव करती है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रही हो, ठीक है ना, तो उस एंटीजन को हम क्या कहेंगे, एलोजेनिक एंटीजन, ठीक है। एंड थर्ड इज व्हाट द ऑटोलोगस एंटीजन। ऑटोलोगस एंटीजन हो गया, दिस ग्रुप ऑफ एंटीजन इज वेरी रेयर एंड अननेचुरल, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन जो सेल्फ कंपोनेंट्स होते हैं वो दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक इन नेचर, बट इन abnormal conditions cell body components are started to be considered as non self or antigenic component, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोलोगस एंटीजेंस हो गया, ठीक है ना, वो बहुत रेयर ही होता है, ठीक। नॉर्मल कंडीशन में जब आप देखो कोई भी सेल्फ कंपोनेंट जो है, ठीक है, किसी भी अपनी बॉडी की जो सेल्फ कंपोनेंट होता है वो नॉन इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट आप ले लो, ये आपकी बॉडी की कोई पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ योर बॉडी, और आपकी बॉडी की कोई पार्ट आप यहाँ से लेते हो, ठीक है, और उसी को इंट्रोड्यूस कराते हो, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में इसी बॉडी में ये जो पार्ट निकाला बॉडी का, जब इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसी बॉडी में, इसी बॉडी में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, दीज आर नॉन इम्यूनोजेनिक, जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, बट इन सर्टन एबनॉर्मल कंडीशंस जो सेल बॉडी की कंपोनेंट्स होता है वो दे आर स्टार्टेड टू बी कंसिडर्ड एज नॉन सेल्फ और एंटीजेनिक कंपोनेंट, ठीक है। उनको क्या माना जाता है, कंसिडर किया जाता है नॉन इम्यूनोजेनिक, सॉरी, नॉन सेल्फ और एंटीजेनिक कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है, किसको, जो बॉडी के पार्ट से, ठीक है। तो जब आप, अगर आप एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इसमें क्या, अगर आप देखो इसमें अ, अगर आप इसमें एग्जाम्पल देखो तो इसमें क्या आता है, इसमें ऑटोलॉगस एंटीजन में जो एग्जाम्पल की बात करो तो मेनली जो कॉर्नियल टिश्यू है, ठीक है ना, जो बॉडी की कॉर्नियल टिश्यू है, ठीक है, उसको जब आप वहाँ से आप क्या लेते हो, कोई भी पार्ट लेते हो और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस टाइम पे ये क्या करेंगे, दैट विल एक्ट एज एन नॉन सेल्फ एंटीजन के तौर पे वो एक्ट करेगा, और उसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और सेकंड भी मेनली आप ये याद रखें, जब कॉर्नियल टिश्यू से हम कॉर्निया से या कॉर्नियल टिश्यू से हम क्या लेते हैं, कोई पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारी सेल्फ, ठीक है ना, बॉडी के पार्ट ही वो क्या करता है, वो उनको हमारी बॉडी जो है नॉन सेल्फ कंसिडर करके उनकी अगेंस्ट जो है वो बॉडी रिस्पॉन्स ऑकर होती है, ठीक है। तो उन तरह उस बॉडी पार्ट के एंटीजेंस को, ठीक है ना, उस बॉडी, ये आपकी बॉडी रहा, यहाँ से आपने कॉर्नियल टिश्यू से कोई टिश्यू निकाला, ठीक है, तो इसको जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसी बॉडी में, तो ये तो था सेल्फ, बट जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी बॉडी इसको इट कंसिडर्ड एज अ नॉन सेल्फ, और उसके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ऐसे एंटीजेंस को हम क्या कहेंगे, एलोजेनिक एंटीजन कहेंगे, क्या कहेंगे, एलोजेनिक एंटीजन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एलोजेनिक एंटीजन।
अब उसके बाद है एक टर्म आता है, दो टर्म आता है, दैट इज फर्स्ट इज द इम्यूनोजेनिसिटी एंड सेकंड इज द एंटीजेनिसिटी। क्या है? फर्स्ट इज इम्यूनोजेनिसिटी एंड सेकंड इज द एंटीजेनिसिटी। अब हमें इसमें देखना है कि व्हाट इज एन इम्यूनोजेनिसिटी एंड व्हाट इज एन एंटीजेनिसिटी, या आप बता सकते हैं व्हाट इज एन इम्यूनोजेन एंड व्हाट इज एन इम्यूनोजेन एंड व्हाट इज एन एंटीजन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। So, immunogenicity is what? It is the ability to induce a humoral or a cell-mediated response. ठीक है, सिंपल सी भाषा में क्या है इम्यूनोजेनिसिटी? क्या है? इट इज़ द एबिलिटी, या हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी टू इंड्यूस ए ह्यूमोरल और ए सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है ना, जब ये बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, दिस इज़ द बॉडी, जब ये बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक, तो इसमें एक कैपेसिटी हो, ठीक है ना, या एबिलिटी हो, ये एक क्या प्रोड्यूस करे, टू इंड्यूस ए ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, या इसमें क्या हो, एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो लाइक दिस। ठीक है, या क्या प्रोड्यूस हो, एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो, ठीक है ना, मेनली बाय द टी सेल। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोजेन बोलेंगे, और इस कैपेसिटी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, सो इम्यूनोजेनिसिटी, तो इम्यूनोजेन क्या हुआ, इम्यूनोजेन हुआ कोई भी सब्सटेंस जब बॉडी में एंटर करेंगे, तो बॉडी में एंटर करने के बाद क्या करेगी, ये बॉडी में एंटर करने के बाद ये जो सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी में इधर ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स। जैसे बी सेल ने यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, इस एंटीजन को, ये जो एंटीजन है ये वाला, इसको बी सेल ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगी। सो ये हो गया ह्यूमरल रिस्पॉन्स। इस सब्सटेंस ने क्या प्रोड्यूस की, एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस की। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, दैट इज़ इम्यूनोजिन। ठीक है ना, और जो कैपेसिटी है इस सब्सटेंस की या एबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है ना, इस सब्सटेंस में वो एबिलिटी थी कि इसने ह्यूमरल रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस की, एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस की। तो इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी जो है, इस एबिलिटी को हम इम्यूनोजेनिसिटी कहेंगे। ठीक है, और साइड बाय साइड क्या हो, एक तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स हो, दूसरा सेल मीडिएटेड एक इम्यून रिस्पॉन्स हो, यानी इसके एंटर करने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी, तो उसके बाद इसको जो टी सेल जो है वो क्या करेगा, एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, अब जो ही इस एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने प्रेजेंट की, ठीक है ना, दिस इज़ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये यहाँ पे हमारे टी सेल था, ये एंटीजन जो इसको प्रेजेंट की, टी सेल ने इसको रिकॉग्नाइज किया। फाइनली जो ये क्या है, टीसी सेल। ठीक है, फाइनली ये टीसी सेल किस में कन्वर्ट होगी, इट विल चेंज इनटू साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है ना, CTC, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल में ये चेंज होगा। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल में चेंज होगा, तो जो ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, जो इंट्रावेनस है, ठीक है ना, इंट्रा सेलुलर जो एंटीजन किसी सेल में अगर इसमें प्रेजेंट है, तो ये टीसी सेल जो है इस सेल को जिसके थ्रू ये प्रेजेंट किया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, तो वो उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय रिलीज ऑफ सर्टन एंजाइम्स। ठीक है ना, मेनली परफोरिन एंड ग्रेन एंजाइम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इम्यूनोजेनिसिटी, यानी एबिलिटी टू इंड्यूस ए ह्यूमरल रिस्पॉन्स, एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना, और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, नाउ सेकंड वर्ड इज व्हाट, एंटीजेनिसिटी। अब यहाँ पे देख लेना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो एंटीजेनिसिटी है वो क्या है, एबिलिटी है
It is the ability to combine specifically with the final product of the humoral response या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है। और यहाँ पे अब ये चीज़ देखिए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी एबिलिटी है किसकी, टू कंबाइंस, इसमें दोनों में इम्यून रिस्पॉन्स जो है दोनों में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ फिर से देखिए, यहाँ पे क्लियर करना है इस चीज़ को, जो इम्यूनोजन है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई सब्सटेंस या कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंटरिंग द बॉडी। बॉडी में एंटर करने के बाद ये बॉडी में एंटर किया यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसने क्या करवाया, इसने एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कराई, ठीक है, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया है कि नहीं। नाउ लेकिन ये इसके साथ बाइंड नहीं हो रहा है, इस एंटीजन जो बॉडी में एंटर किया है, ये एंटीजन इसके साथ में बाइंड नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे एरो नहीं बना रहा हूँ, ऐसे रखा हूँ, ये जो एंटीबॉडी है वो इसके साथ में बाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है, बट इसके बॉडी में एंटर करने से, ठीक है ना, इस एंटीजन के बॉडी में एंटर करने से सिर्फ क्या होती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। बट जो इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये एंटीबॉडी जो बना, ये इस एंटीजन के साथ, रेड कलर एंटीजन के साथ में बाइंड नहीं हो रहा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी कैपेसिटी को इस सब्सटेंस की हम क्या कहेंगे, हम इसको इम्यूनोजेनिसिटी कहेंगे, ठीक है। बट अगर एंटीजेनिसिटी की बात करें तो उसमें क्या होगा, ये जो एंटीजन जब बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, बॉडी में इस एंटीजन ने क्या की, एंटर की, ये हो गया एंटीजन, ठीक। ये एंटीजन एंटर करने के बाद क्या करती है, ये इसको बी सेल ने क्या की, रिकॉग्नाइज की, फिर क्या इस तरह यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये जो इसमें एंटीजेनिसिटी में क्या होगी, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है किसका, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का। यहाँ मैं बना रहा हूँ सिर्फ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का, वो जाके बाइंड करेगा किसके साथ, इस एंटीजन के साथ, जब ये, लेकिन यहाँ पे बाइंड नहीं किया, ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी में। एंटीजेनिसिटी में ये क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है, या कोई एंटीबॉडी हो या कोई सेल हो, वो क्या करिए, बाइंड कर रही है उस एंटीजन के साथ में, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजेनिसिटी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इम्यूनोजेनिसिटी हो गया, इट इज़ द एबिलिटी टू इंड्यूस ए ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी इंड्यूस क्या करेगी, ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो है वो इंड्यूस करेगी, या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी इन द बॉडी। बट एंटीजेनिसिटी क्या होगा, एंटीजेनिसिटी में एबिलिटी टू कंबाइन, ठीक है, एक बार एंटर करने के बाद एंटीबॉडी इसने रिकॉग्नाइज की और एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, बट एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करने के बाद एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है इस एंटीजन में, वो एबिलिटी है कि वो उस फाइनल प्रोडक्ट या एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करेगी, ठीक है। उसमें जो है एंटीजेनिसिटी में क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने के बाद जो सेल है या एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है, वो इस एंटीजन के साथ में, इस एंटीजन के साथ में कंबाइन करेगी, या उसके साथ में क्या करेगी, बाइंड करेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है ना, जो एंटीबॉडी फॉर्म हुआ हो या जो सेल फॉर्म हुआ हो। जैसे टीसी सेल से क्या फॉर्म होता है, जैसे कि टीसी सेल से अगर सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की बात करें तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, ये मेनली क्या करता है, कोई भी जो एंटीजन हो जिसको प्रेजेंट किया है, ठीक है ना, एमएचसी के थ्रू, तो ये उसी सेल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी जो फॉर्म हुआ हो बी सेल से, वो इस एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगी और उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द एंटीजेनिसिटी, एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। नाउ
All the molecules possessing the property of immunogenicity also possess the property of antigenicity. And some molecules that possesses the property of antigenicity but lack immunogenicity is known as haptens. अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो होती है, ठीक है। अगर इम्यूनोजेनिसिटी है तो ऑल्सो पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेनिसिटी, ठीक है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में, दिस इज़ द मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एंटीबॉडी ये बोल रही है कि यहाँ पे स्लाइड हमें बता रही है कि जब ये एंटर करता है बॉडी में और एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस की, ठीक है, ऑल द मॉलिक्यूल पोजेसिंग इम्यूनोजेनिसिटी, तो इस एंटीजन में इम्यूनोजेनिसिटी है, तो ये कहते हैं ऑल्सो पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेनिसिटी। ये क्या पोजेस करता है, एंटीजेनिसिटी भी पोजेस करता है, ठीक है। इस एंटीजन ने इस एंटीबॉडी को बनाया, तो ये फाइनल जो एंटीबॉडी बना है वो इस एंटीजन के साथ में बाइंड करेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्लाइड टेल अस, ठीक है ना। उसके बाद सम मॉलिक्यूल्स, अब कुछ मॉलिक्यूल्स है दैट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेनिसिटी बट लैक इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि उसमें एंटीजेनिसिटी है, बाइंड तो करते हैं, ठीक है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बाइंड करेगा एंटीजन के साथ में, बट लैक द इम्यूनोजेनिसिटी, यानी इम्यूनोजेनिसिटी वो लैक करता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हेप्टेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टेन्स। ये हेप्टेन्स क्या करेगा, जो हेप्टेन्स मॉलिक्यूल है ये वो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेनिसिटी बट लैक इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। इनमें क्या एंटीजेनिसिटी जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लस प्रेजेंट, लेकिन जो क्या है, कौन सी, जो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो इनमें क्या होगा, लैग कर रहा होगा, माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ होता है कि द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, दैट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेनिसिटी लैग बट लैग्स द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। जो एंटीजेनिसिटी जिनमें प्रेजेंट हो बट इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, हेप्टेन्स कहेंगे, ठीक है। क्या होंगे, हेप्टेन्स कहेंगे, ठीक है। तो हेप्टेन्स में क्या प्रेजेंट होगा, अगर हेप्टेन्स को आप डिफाइन करो तो कैसे करोगे, हेप्टेन्स जो है मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता हो, दैट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेनिसिटी। इनमें क्या हो, इनमें क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटीजेनिसिटी जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, बट लैक द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है ना। ये जो हेप्टेन्स जो है वो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो लैक करेगी, ठीक है ना। क्या करेगी, इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो लैक करेगी, वो एब्सेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टीज अबाउट हेप्टेन्स, जो हेप्टेन्स में जो जो प्रॉपर्टीज है ये वही बता रही है, ठीक है ना। अब यहाँ स्ट्रक्चर भी देख लो, अमाइनो एसिड्स, हेप्टेन्स, लिपिड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। दिस व्हाट शोज द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, किसमें ज़्यादा एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी होता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस करें तो मेनली जो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो अमाइनो एसिड्स में कम है, हेप्टेन्स में कम है, बट लिपिड्स में थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना, स्टेरॉइड्स में बढ़ जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे ये बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी, ठीक है। नाउ अब क्या है, कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होता है दैट इन्फ्लुएंस इम्यूनोजेनिसिटी। अब वो कौन से फैक्टर्स है जो इम्यूनोजेनिसिटी को, द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी, यानी किसी भी सब्सटेंस का क्या होना, एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, एक एंटीबॉडी का प्रोड्यूस करना, ठीक, उसके लिए क्या होता है, कुछ फैक्टर्स जो है वो उस चीज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है।
तो वो अगर हम देखें तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले है कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्यूनोजन, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, इम्यूनोजन का ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि इम्यूनोजन कैसा हो। फॉर इम्यूनोजेनिसिटी के लिए जो कोई भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें एक प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेननेस बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फॉरेननेस, यानी वो जो सब्सटेंस हो वो क्या हो, इट में, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है फॉरेननेस, यानी जो सब्सटेंस हो, ठीक है ना, जिसको जो सब्सटेंस हो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले फॉरेननेस, यानी बॉडी में वो एंटर, बॉडी का जो पार्ट नहीं हो, इट शुड नॉट बी ए सेल्फ, ठीक है, या इट शुड बी ए नॉन सेल्फ कंपोनेंट, ठीक है ना। सेल्फ जो है, सेल्फ या नॉन सेल्फ की जो कंसेप्ट आती है वो यहीं से आती है, ठीक है। जो सेल्फ होगी उनमें फॉरेननेस जो है वो नहीं होगी या बहुत कम होगी, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस को इम्यूनोजेनिसिटी जो है, इम्यूनोजेनिसिटी जो है जो इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना, कोई भी फैक्टर जो इम्यूनोजेनिसिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसमें सबसे पहले हमारा आता है फॉरेननेस, यानी बॉडी में जो सब्सटेंस है वो क्या होना चाहिए, नॉन सेल्फ होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ए फॉरेन पार्टिकल विच विल प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद जो सेकंड है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज जो है इनकी क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर साइज जो है जितना हो सके अगर ज़्यादा हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर साइज अगर ज़्यादा हो तो इम्यूनोजेनिसिटी की चांसेस भी क्या होता है, मैक्सिमम रहता है, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूलर साइज जो है वो क्या हो, बड़ा हो, तो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर साइज अगर हम बात करो तो ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट में एक इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस होती है, तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर साइज जो है वो कितना होना चाहिए, नियरली, वो होनी चाहिए नियरली 100 किलो डाल्टन, ठीक है। कितना होना चाहिए मॉलिक्यूलर साइज, 100 किलो डाल्टन, ठीक है। सो दैट देयर विल बी ए प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर से। फिर उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना, किस केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। अगर केमिकल कंपोजिशन अगर देखें तो ये कोई भी एंटीजन जो है वो क्या हो सकती है, वो प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, या वो क्या हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, ठीक है, या वो क्या हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड हो सकती है, ठीक है। सो केमिकल कंपोजिशन में अगर देखिए तो मोस्टली जो इम्यूनोजेंस, ठीक है ना, या जो इम्यूनोजन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगी तो उसमें ठीक है ना, जो इमरजेंसिटी के चांसेस जो है वो मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। सो द केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। दैट ऑल्सो इफ़ेक्ट्स, और वी कैन से दैट केमिकल कंपोजिशन पे भी इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट, ठीक है ना। नाउ फिर उसके बाद अगर देखिए द अनदर पॉइंट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्यूनोजन, ठीक है, या द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी इज़ व्हाट, इसमें क्या है, द फॉरेननेस, मॉलिक्यूलर साइज, केमिकल कंपोजिशन। फिर उसके बाद फिजिकल फॉर्म जो है दैट इज़ आल्सो ए कंपोनेंट, ठीक है ना। जो फिजिकल फॉर्म है दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इम्यूनोजन, ठीक है ना। दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो इम्यूनोजेनिसिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। दैट इज़ द फिजिकल फॉर्म। फिर उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, डिग्रेडेबिलिटी, ठीक है ना। डिग्रेडेबिलिटी क्या हो गया कि कोई भी एंटीजन जो है बॉडी में एंटर करने के बाद, बॉडी में एंटर करने के बाद कितना जो है वो, ये एंटीजन जो है, ठीक है, ये एंटीजन जो है वो
कितना एक्सपोज रहता है किसी भी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो उसको हम क्या 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 कहेंगे, दैट इज़ नोन एज द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। दैट इज़ द डिग्रेडेबिलिटी, कितना वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है ना, कितना वो सॉल्युबल हो जाती है, ताकि वो क्या करे, एक इम्यूनोजेनिसिटी यानी या एक इम्यून रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करे, ठीक। या